दोस्तों, आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल नारा नहीं देने वाला। आज मैं आपको यह नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब मन टूट चुका होता है तो ये शब्द झूठ लगते हैं। आज मैं उस दर्द की बात करने आया हूं जिसे आप मुस्कान के पीछे छुपा कर रखते हैं, उस खालीपन की बात जो रात को सबसे ज्यादा चिल्लाता है। आज मैं डिप्रेशन की बात करूंगा, लेकिन डराने के लिए नहीं। आज मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जिसे बुद्ध ने सबसे आसान रास्ता कहा था। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं होती। डिप्रेशन एक संकेत होता है। संकेत इस बात का कि आप बहुत लंबे समय से अपने मन की आवाज को दबाते आ रहे हैं। बुद्ध कहते थे, मन जब थक जाता है तो शरीर बीमार होने का बहाना बना लेता है। डिप्रेशन तब आता है जब आप हंसते हंसते थक जाते हैं, जब आप सबके लिए मजबूत बनते बनते अंदर से टूट जाते हैं। आप लोगों के बीच होते हैं, लेकिन फिर भी अकेले होते हैं। आपके पास सब कुछ होता है, फिर भी कुछ नहीं लगता। यही डिप्रेशन है। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि डिप्रेशन कमजोर लोगों को नहीं होता। डिप्रेशन उन्हें होता है जो बहुत कुछ सह चुके होते हैं। बुद्ध के पास एक युवक आया। आंखों में थकान थी, आवाज में खालीपन था। उसने कहा, भगवान, मुझे जीने का मन नहीं करता। बुद्ध ने उससे यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है। उन्होंने बस इतना पूछा, तुम अपने दुख से लड़ रहे हो या उसे समझने की कोशिश कर रहे हो? यही सवाल डिप्रेशन से बाहर निकलने का पहला दरवाजा है। डिप्रेशन इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम उससे लड़ते हैं। हम कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे मजबूत बनना चाहिए। लेकिन बुद्ध कहते थे, जिस भाव से तुम लड़ते हो वो और गहरा हो जाता है। डिप्रेशन को हराने की कोशिश मत करो। डिप्रेशन को सुनो। हां, आपने सही सुना। डिप्रेशन कुछ कहना चाहता है। वो कहता है, रुक जाओ, थोड़ा धीमे चलो, अब और ढोंग मत करो। बुद्ध का सबसे आसान रास्ता यही था। स्वीकार करना कि आज मन कमजोर है, आज दिल भारी है, आज जीना कठिन लग रहा है। जिस दिन आपने खुद से यह कह दिया, हां, मैं टूट गया हूं, उसी दिन टूटने की प्रक्रिया रुकने लगती है, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे। डिप्रेशन तब खतरनाक होता है जब आप उसे छुपाते हैं, जब आप कहते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ। बुद्ध कहते थे, जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा नुकसान करता है। अब दूसरा रास्ता, और यह रास्ता सुनने में बहुत साधारण लगेगा। अपने विचारों को देखना। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि विचारों को रोक दो। उन्होंने कहा, विचारों को देखो जैसे नदी को देखते हो। डिप्रेशन में आपका मन आपको कहानियां सुनाता है, तुम बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, कोई तुम्हें नहीं चाहता। ये विचार सच नहीं होते, ये बस आदत बन चुके विचार होते हैं। बुद्ध कहते थे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। जब भी कोई भारी विचार आए, बस इतना कहो, मैं इसे देख रहा हूं, न उसे सही ठहराओ, गलत। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। तीसरा रास्ता, और यह रास्ता बहुत जरूरी है, अकेले रहना, लेकिन खुद के साथ। डिप्रेशन में लोग या तो बहुत अकेले हो जाते हैं या बहुत भीड़ में खुद को खो देते हैं। बुद्ध ने कहा, एकांत वो जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो। दिन में कुछ समय बस चुपचाप बैठो, मोबाइल नहीं, संगीत नहीं, बस सांसों को महसूस करो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, इतना ही। डिप्रेशन में आपका मन भविष्य में जीता है या अतीत में। सांस आपको वर्तमान में लाती है, और वर्तमान में डिप्रेशन नहीं होता, वहां सिर्फ जीवन होता है। अब सबसे आखिरी बात, और यही सबसे आसान रास्ता है, अपने दर्द को अर्थ देना। बुद्ध कहते थे, दुख तब तक दुख है जब तक वो तुम्हें कुछ सिखा नहीं देता। आप जो झेल रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो आपको गहराई दे रहा है। आज आप टूटे हैं, कल आप किसी और का सहारा बनेंगे।
डिप्रेशन आपको खत्म करने नहीं आया, वो आपको बदलने आया है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। अगर आज भी आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो इसका मतलब है आपके अंदर अभी जीने की इच्छा बाकी है। बुद्ध कहते थे, अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दिया उसे चीर सकता है, और वह दिया आपके अंदर है। बस उसे बुझने मत दीजिए।